नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो बुक है सामान्य हिंदी की, अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित है और जिसके राइटर हैं ओमकार नाथ वर्मा। दोस्तों, ये हिंदी की ऐसी बुक है जिसमें हिंदी के तीनों पोर्शन, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य, तीनों बहुत विस्तार से दिए हुए हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी में, अभी शुरुआत है आपकी और आपने अभी प्रवेश किया है, अभी आपने तैयारी करनी शुरू की है, तो आपको ऐसी एक बुक की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें थोड़ा सा विस्तार से हर चीज़ को समझाया हो। तो ये ओमकार नाथ वर्मा की सामान्य हिंदी इस लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। तो दोस्तों, इसको देखें कि किस तरह का प्रेजेंटेशन है और ये आपकी सफलता में बहुत सहयोगी होगी, मेरा ऐसा मानना है। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, अरिहंत पब्लिकेशन सामान्य हिंदी, जिसके लेखक हैं ओमकार नाथ वर्मा। तो दोस्तों, ये बुक, इसकी विषय सूची देख लेते हैं क्या क्या दिया है। देखें दोस्तों, विषय सूची में सबसे पहले हिंदी भाषा का पोर्शन दिया है। हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तत्व, हिंदी भाषा के बारे में सब कुछ दिया है। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, अष्टम सूची में सम्मिलित 22 भाषाएं, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, ये सब देखें, ये विस्तार से दिया है। दूसरा चैप्टर वर्ण और उनका उच्चारण, वर्ण एवं वर्णमाला, स्वर, स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजन, सब कुछ दिया है विस्तार से। तीसरा चैप्टर वर्तनी, इसके बारे में स्वर, उसकी मात्राएं और मात्राओं संबंधी अशुद्धियों के बारे में दिया है। शब्दभेद, शब्दभेद का अर्थ और वर्गीकरण। इसी तरह से चौथा, पाँचवा चैप्टर संधि, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोमार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद आ जाता है पोर्शन हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वाच्य, काल, सब दिया हुआ है। ये विराम चिन्ह, वाक्य वर्गीकरण और वाक्यांतरण, वाक्यगत अशुद्धियाँ और उनका शोधन, रिक्त स्थानों की पूर्ति, क्रम व्यवस्थापन, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन, सरकारी कार्यालयों के पत्र टिप्पण और आलेखन। दोस्तों, ये पोर्शन जो है पत्र लेखन, सरकारी कार्यालयों के पत्र और ये सब देखें यहाँ पे, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, ईमेल, ये सब दिया हुआ है इसमें। ये जनरली इस तरह की किताबों में मिलता नहीं है, जो बहुत डिटेल किताबें होती हैं उन्हीं में ये पोर्शन मिलता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ये एक बड़े राइटर की बुक, जैसे कि पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है, काफ़ी डिटेल है और पीसीएस के मेंस एग्ज़ामों के लिए बहुत अच्छी मानते हैं उसको। तो उस तरह का प्रेजेंटेशन है इसमें, छोटी बुक में अच्छा डिटेल से समझाया हुआ है। अगले चैप्टर देखें, इसमें अपठित लेखांश व काव्यांश। उसके बाद ये साहित्य का पोर्शन आ जाता है। साहित्य में हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, हिंदी के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस तरह से सब कुछ दिया है हिंदी साहित्य के बारे में, बहुत डिटेल में दिया हुआ है सब कुछ। लगभग देखें आप, तो ये देखें 246 पेज से 282 पेज में। अब देखें इसका प्रेजेंटेशन किस तरह का है। आप देखें, हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तत्व, तो इस तरह से ये डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है। आप देखें, इस तरह से पूरा थ्योरी, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, कैसे उत्पत्ति हुई हिंदी शब्द की, खड़ी बोली, हिंदी का विकास, ठीक है ना, वार्तेंदु योग, द्विवेदी योग, छायावाद योग, प्रगतिवाद योग, सब कुछ दिया है डिटेल में। और सब कुछ डिटेल में देने के बाद ये इसके बीच बीच में उस पोर्शन की मध्यांतर प्रश्नावली भी साथ में दे रहे हैं। इस तरह से देखें, फिर ये राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, और फिर ये शुरू हो गया भारतीय हिंदी परिषद, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, देवनागरी की लिपि के बारे में दिया है कि इसमें क्या सुधार किए गए,
विश्व हिंदी सम्मेलन, ये सब कुछ दिया और बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली भी दी है। तो ये थ्योरी का पोर्शन इसमें बहुत अच्छा डिटेल में दिया गया है और साथ में क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इन्होंने क्वेश्चन बैंक पे इतना फोकस नहीं किया जैसे और किताबें जो आजकल आ रही हैं, जैसे आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, उसमें थ्योरी का पोर्शन बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चंस एक एक प्रश्नावली में लगभग 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों। लेकिन ये शुरुआती दौर के लिए आपके लिए, जब आपको बहुत डिटेल में सब कुछ समझना होता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बुक। देखें वर्ण तथा उनका उच्चारण, इस तरह से वर्तनी, सब कुछ दिया हुआ है बहुत अच्छा। साथ में ये प्रश्नावली, इस प्रश्नावली में देखें 103 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी भरपूर हैं। शब्द भेद, चौथा चैप्टर, इसी तरह से आप देखें तो सब में महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव, ये देखें डिटेल में दी है उनकी सूची, तद्भव और तत्सम उसका, तद्भव और तत्सम उसका, इस तरह से देखते जाएं। ये पूरी बहुत सारे शब्दों का संधि, ये देखें संधि को किस तरह से समझाया है। संधि से तात्पर्य, संधि के प्रकार, स्वर संधि, देखते जाएं, ये सब कुछ दिया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, सब एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है हर चीज़ को। इस तरह से ये महत्वपूर्ण संधि विच्छेद दिए हैं और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नावली दी है। फिर साथ में इसमें आए हुए क्वेश्चन कई एग्ज़ामों के, जैसे यूपी SSS लेखपाल परीक्षा में आए हुए, उपनिरीक्षक की परीक्षा में आए हुए, यूपी SSS कनिष्ठ सहायक परीक्षा में आए हुए, ऐसे ये साथ में ये नाम दिए हैं परीक्षाओं के, जैसे जैसे क्वेश्चन दिए हैं आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूपी SSS कनिष्ठ सहायक, छत्तीसगढ़ PCS, हरियाणा TET, उत्तराखंड TET, यूपी TET, यूपी SSS लोअर सबऑर्डिनेट, इस तरह से कई एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन साथ में दिए हैं। ये समास का चैप्टर है, इसमें भी देखें ये अच्छे से समझाया हुआ है, समास के प्रकार, है ना, सारे समास के बारे में, समास में अंतर, ये सब दिया हुआ है। बाद में प्रश्नावली दी है। इसी तरह से ये पोर्शन आपका हिंदी भाषा का चल रहा था। हिंदी व्याकरण का पोर्शन देखें आप, ये हिंदी व्याकरण में काल चल रहा है, ये काल का पोर्शन है। और अगर इधर देखें आप तो ये संज्ञा, सर्वनाम, ये देखें जैसे सर्वनाम दिया हुआ है, सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक, ऐसे सारे दिए हुए हैं, ये देखें। तो इस तरह से दोस्तों व्याकरण का पोर्शन भी पूरी डिटेल में दिया हुआ है। क्रिया, ये क्रिया का दिया हुआ है, देखें, वाच्य, सब कुछ विस्तार से। और उसके बाद में ये प्रश्नावली, इसकी मध्यांतर प्रश्नावली है। फिर आखिर में प्रश्नावली, जैसे चैप्टर पूरा ख़त्म होता है तो उसमें अभ्यास प्रश्नावली भी दी हुई है हर चैप्टर में। इस तरह से दोस्तों देखें तो सबसे लास्ट में ये हिंदी साहित्य का दिया है पोर्शन। हिंदी साहित्य के स्मरणीय तथ्य, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, पुस्तकें दी हैं, पुस्तकों के नाम, उनके लेखक और पुस्तक का संक्षिप्त विवरण, कालों का नामकरण, हिंदी के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, देखें रचनाकार, उनकी रचनाएं और कौन से काल में ये उन्होंने रचना की थी और क्या विषय था उनकी रचना का, ये बहुत विस्तार से दिया हुआ है। बहुत सारे रचनाकारों का देखते जाएं, फिर रचनाकार दिए हुए हैं। रचनाकार, बहुत सारे पेज में, काफ़ी सारे पेज एक साथ पलट दे रहा हूँ आप। ये प्रमुख उपन्यास दिए हैं आधुनिक काल के, ऐसे हर काल के दिए हुए हैं। आधुनिक काल की प्रमुख कहानी, इस तरह से हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक और उनकी कृतियाँ,
ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? दलित लेखकों की आत्मकथाएं। हिंदी के प्रमुख जीवनीकार एवं उनकी जीवनियाँ, रेखा चित्र, संस्मरण। हिंदी के प्रमुख डायरी लेखक, रिपोर्टर्स, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और संपादक। सब कुछ दिया है टेबल बना के इस तरह से, बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम, हिंदी का प्रथम कवि आप देखें, ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं इस तरह से। सरहपाद 8वीं शताब्दी, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी थी? हिंदी की प्रथम आत्मकथा, प्रथम जीवनी, प्रथम रिपोर्ट्स, हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण। तो आप देखें ये क्वेश्चन अक्सर कई एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा था, किसने लिखा था, है ना? ऐसे लिखा हुआ है तो किसने लिखा है, कौन सा था, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो दोस्तों ये बुक सारा कुछ इस तरह से कवर करती है और बाद में ये क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों देखें, ये बहुत अच्छी बुक, जिनकी कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत है उनके लिए ये बहुत अच्छी बुक है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए, और अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों।